क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक चार्ज क्यू है इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज पूछ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक क्यूब दे रखा है बच्चों, देखिए कि क्यूब बना लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे पहले क्यूब बना लीजिए जिसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। तो एक फेज से जोड़ने वाला फ्लक्स पूछना है। देखिए चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, तो देखिए जैसे एक क्यूब होता है उसके अंदर कोई एक बल्ब रख दो, तो बल्ब से क्या होगी, जो रोशनी है वो हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो ऐसे ही इस चार्ज क्यू से जो रोशनी होगी या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। इधर भी निकलेंगी बच्चों, है ना, ऊपर भी निकलेंगी, है ना, इधर भी निकलेंगी बेटा, इधर भी निकलेंगी, हैं पीछे भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, है ना, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, मतलब हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो आप मुझे बताइए क्यूब जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो भी 3 डायमेंशनली निकलेंगी, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर निकलेंगी, ठीक है। अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। अगर प्लेन ऐसा है वर्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेंगी। अगर प्लेन ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर भी निकलेंगी। तो कहने का मतलब है देखो, वाई एक्सिस में भी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्स एक्सिस में निकल रही है, जेड एक्सिस में भी निकल रही है, तो मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर निकल रही है। अब क्योंकि ये जो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी एरिया के आप देखें, इस एरिया के अगर परपेंडिकुलर जोड़ेंगी, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया के परपेंडिकुलर जुड़ती हैं तो क्या बनता है बेटा, फ्लक्स। तो फ्लक्स बनेगा, इसमें भी फ्लक्स बनेगा, इसमें भी फ्लक्स बनेगा, इसमें भी फ्लक्स बनेगा, दोनों सब में फ्लक्स बनेगा। ये जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि ये क्यूब क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस होता है। कैसा सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस। कोई भी क्लोज फिगर जो होती है, ठीक है, उसे गॉसियन सरफेस का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस हुआ। और ये सरफेस जो क्लोज फिगर जो बनी है ये कितने सरफेस से बनी है, 6 सरफेस से बनी है। तो एक 6 सरफेस से जुड़ने वाला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका बोलना होता है क्यू इंक्लोज्ड। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज कितना है, वो है सर क्यू। कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज है वो क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है, ये जो फ्लक्स है जो इसके अंदर जो जुड़ रहा है, जो इस क्लोज फिगर से जुड़ रहा है वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये जो क्लोज फिगर है ये 6 सरफेस से बनी है भाई, 6 सरफेस से ही तो बनी है, 6 सरफेस से। तो 6 सरफेस से जुड़ रहा है फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुमसे पूछ के आया है क्वेश्चन में कि एक फेस से जोड़ने वाला, 6 सरफेस कह दो या 6 फेस कह दो, कुछ भी कह दो, 6 फेस से जोड़ने वाला फ्लक्स था कितना बेटा, 6 फेस से जोड़ने वाला फ्लक्स था कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो आपसे कहा सर एक फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स बता दो कितना होगा, तो आप क्या होगा सर, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स आएगा ये केवल और केवल एक फेस से जुड़ने वाला फ्लक्स आएगा। कितना बेटा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा फ्लक्स, ये यार, ठीक है। तो एक फेस से जोड़ने वाला फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, याद रखना जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर जोड़ती हैं तो फ्लक्स बनाती हैं। तो इस चार्ज क्यू से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर जाएंगी कुछ लाइन, ये वर्टिकल प्लेन है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जाएंगे, और ये वाला एक्स वाई प्लेन है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो चार्ज क्यू है इससे निकलने वाली हर एक लाइन हर एक फेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो फ्लक्स तो बनाएंगी। तो जाहिर सी बात है गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप जानते हैं कि कोई भी अगर क्लोज फिगर है उसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, तो ये जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस नाम दे दिया, क्लोज फिगर है ना, स्फेरिकल फिगर है, स्फेरिकल सरफेस है ये, ठीक है, जो गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जा रहा है। इसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्यू है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, इंक्लोज चार्ज जो भी है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अगर यहाँ क्यू की जगह कैपिटल क्यू होता है तो यहाँ कैपिटल क्यू ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब होती है सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है, इसे वो रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि सरफेस की कैसी निकल रही है, नॉर्मली निकल रही है, यही तो मतलब हुआ रेडियली आउटवर्ड का। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, ध्यान रखना। मतलब रेडियस जो होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसी के लिए इसलिए रेडियली बोलते हैं इसे, ध्यान रखना। ठीक है, तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो जाहिर सी बात है इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स बनाएंगी, वो फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान है। इसी तरीके से यहाँ भी एक क्लोज फिगर है जो कि 6 फेस से मिली है, तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से जुड़ने वाला कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, थैंक यू।